हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर क्लास 12th केमिस्ट्री से ईथर जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से कुछ अभिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं आपको। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ईथर होता क्या है। देखो, अगर आपको कभी भी दिख जाए ऑक्सीजन के बीच में दो एल्किल ग्रुप या फिर ऑक्सीजन बीच में हो, आसपास अलग अलग एल्किल ग्रुप ही हो सकते हैं, ठीक है। एक समान एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, अलग अलग एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इधर एरिल ग्रुप जुड़ा हो, एरिल ग्रुप जुड़ा हो और इधर एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है। या फिर हो सकता है इधर एल्किल ग्रुप जुड़ा हो और इधर एरिल ग्रुप जुड़ा हो, या फिर हो सकता है कि दोनों एरिल ग्रुप जुड़े हो। तो ये आपका स्ट्रक्चर सिस्टम होता है, ये इनको कहते हैं ईथर। अब अगर इनके एग्जाम्पल्स की चर्चा करें तो एग्जाम्पल में आ जाएंगे, जैसे इसकी जगह पे हम ले सकते हैं CH3OCH3, इसकी जगह पर हम ले सकते हैं, या फिर मान लीजिए इसकी जगह पर ले लें ये वाला, एक और ले सकते हैं C2H5, इसी के जैसा इसी में आ जाएगा C2H5, या फिर हम इसे लिख सकते हैं C6H5O C6H5, ये एरिल ग्रुप वाला हो गया, ठीक है। हालांकि इसको ना हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इस तरीके से बेंजीन रिंग बना के, ऐसे बीच में O, बेंजीन रिंग बना देंगे ऐसे। तो ये भी आपका वही चीज़ है जो ये चीज़ है, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसको कैसे लिखेंगे, ये वाले आपके हो जाएंगे, ये वाले ROR, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा आपका AROAR, ये वाला, ठीक है। इधर की बात करेंगे तो जैसे अलग वाले बात करें, ROR' वालों की बात करें तो जैसे हमने यहाँ लिखा CH3O, या लिख दिया C2H5, अलग हो गया, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग एल्किल ग्रुप है, ये दूसरा एल्किल ग्रुप है। डैश का मतलब यही होता है, होगा एल्किल ग्रुप बट अलग अलग होंगे। यहाँ पर जैसे हमने कर दिया C2H5O, यहाँ पे कर देते हैं C3H7, या फिर हम कर दें C3H7 और उधर कर देते हैं CH3, ठीक है। तो ये आपके जो है ये सब आपके कहलाते हैं ईथर। इसके अलावा अगर हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं C6H5OCH3, ये भी आपका एक ईथर है। इसको ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग बना के इस तरीके से। तो ये सब आपके ईथर के फार्मूले हो जाते हैं। अब अगर इनकी नेमिंग की बात करें तो नेमिंग में पहले देखो टाइप बढ़ गया दो। देखो भैया, अगर ऑक्सीजन के दोनों ओर समान एल्किल ग्रुप या समान एरिल ग्रुप लगा है तो ऐसे ईथरों को हम लोग कहते हैं सममित ईथर, क्योंकि ईथर को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। तो ये सारे सममित ईथर हैं। देखो सब दोनों ओर बड़ा एक जैसा लगा है, देखो दोनों ओर एक जैसा लगा है। अगर ऑक्सीजन के दोनों ओर एक जैसा एल्किल या एरिल ग्रुप लगा हो तो हम ऐसे ईथर को क्या कहते हैं, सममित ईथर कहते हैं, ठीक। अब इधर की बात कर लें, अगर ऑक्सीजन के दोनों ओर अलग अलग जड़ा है, अलग अलग लगा हुआ है, ठीक है, एल्किल या एरिल ग्रुप अलग अलग, तो ऐसे ईथरों को हम क्या कहते हैं, असममित ईथर। आ रहा है समझ में। देखो, अगर सेम एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उनको कहते हैं सममित ईथर, और अगर ऑक्सीजन के दोनों ओर डिफरेंट एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप ज्वाइंट है तो हम कहते हैं असममित ईथर। तो ये हो गए सारे ईथर सम्मित वाले, ये हो गए असम्मित वाले। अब यहाँ पर इनकी नेमिंग की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, ये एथिल ग्रुप है, ये एथिल ग्रुप है, ये मेथिल है, ये भी मेथिल है, ये एथिल है, ये भी एथिल है। तो देखो यहाँ पर दो बार मेथिल आया ना तो बोलेंगे डाई मेथिल। क्या बोलेंगे, डाई मेथिल ईथर। सिंपल नेम है इसका, ये इसका सिंपल नेम बनाएंगे तो हो जाएगा डाई एथिल ईथर।
डाई एथिल ईथर। और ध्यान रखना कि ईथर की दुनिया में इस स्ट्रक्चर को फेनिल बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ 2 बार फेनिल आया तो हो जाएगा डाई फेनिल ईथर, तो होगा डाई फेनिल ईथर। इधर आ जाएंगे तो इसकी बात करेंगे। देखो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले जो है ई आना चाहिए, बाद में एम आना चाहिए। दरअसल इसको एथिल को कहा जाता है इथाइल, स्पेलिंग ये होती है, ठीक है, इथाइल। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो इथाइल में ई आता है और अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ई पहले आता है और मेथाइल बाद में आता है। इसका स्पेलिंग ये होगा मेथाइल, इथाइल मेथाइल। तो क्या है कि इथाइल पहले आएगा, मेथाइल बाद में आएगा, क्योंकि एम बाद में आता है, ई पहले आता है। तो इसके हिसाब से इसका नाम हो जाएगा एथिल, है नहीं? हाँ, पहले होगा एथिल और फिर होगा मेथिल ईथर, ठीक है। अल्फ़ाबेट ABCD ध्यान दो, बड़ा छोटा नहीं ध्यान देना कि जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा होगा उसको बाद में लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे अगर अल्फ़ाबेट में जाएंगे ABCD के हिसाब से, अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। क्लियर, समझ लो। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इथाइल को किससे लिखेंगे? शुरुआत किससे होगी? ई से। इसको किससे लिखेंगे? मेथाइल की शुरुआत किससे होगी? एम से। तो पहले किसकी बारी आएगी? ई की बारी आएगी कि एम की आएगी? ई की आएगी, इसलिए लिखेंगे एथिल मेथिल ईथर। नहीं, बड़ा छोटा नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे याद करते हैं जो बड़ा होगा उसको आगे लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है? एथिल। और ये क्या है? प्रोपिल है। 3 है ना, ठीक है। तो अब बताओ पी पहले आता है कि ई पहले आता है? तो यहाँ हो जाएगा एथिल प्रोपिल ईथर, एथिल प्रोपिल ईथर। यहाँ आ जाओ, बताओ पी पहले आएगा कि एम पहले आएगा? पी पहले आएगा, पहले एम आता है, अल्फ़ाबेट भी नहीं आते। तो मेथिल और ये क्या हो जाएगा? प्रोपिल, मेथिल प्रोपिल ईथर। इधर आ जाओ, ये फेनिल है और ये मेथिल है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि ये चक्रीय यौगिक, क्या है ये? और चक्रीय यौगिकों में हम अल्फ़ाबेट नहीं देखते, ठीक है। इनमें अल्फ़ाबेट नहीं देखा जाता, अगर ये आ जाए तो इसको पहले लिखा जाता है, ठीक। और फिर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या लिखोगे? मेथिल पहले आएगा, ठीक है, मेथिल पहले आ गया। अब आप बोलेंगे सर पहले तो एफ आना चाहिए, लेकिन हमने कहा ये चक्रीय यौगिक है, ठीक है। मेथिल फेनिल ईथर, ध्यान देना इसमें, मेथिल फेनिल ईथर। तो ये सब इनके सिंपल नेम हो गए। क्या हो गए? सिंपल नेम। अगर बात करें IUPAC नाम की, तो जानते हो क्या करते हैं? इधर वाले में, ठीक है, इधर वाले में जो भी होता है उसमें लगा देते हैं हम ऑक्सी। क्या लगा देते हैं? ऑक्सी। जैसे ये हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एथेन ही तो है यहाँ, एथॉक्सी एथेन। ध्यान देंगे, पहले वाले का नाम रखेंगे मेथॉक्सी मेथेन, ठीक है। मैं समझा देता हूँ, इसका नाम होगा मेथॉक्सी मेथेन, इसका क्या नाम होगा? एथॉक्सी एथेन, ठीक है। इसका नाम होगा, इसका ध्यान दीजिए ना, इसका नाम होगा डाईफिनॉक्सी, ठीक है, ईथर। बस ऐसे लिख दो, डाईफिनॉक्सी ईथर कह दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर कहना है तो इसको कह सकते हो फिनॉक्सी बेंजीन। क्या कह सकते हो? फिनॉक्सी बेंजीन, ठीक। यहाँ देखो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेथॉक्सी एथेन। क्या बन जाएगा? मेथॉक्सी एथेन। ये बनेगा एथॉक्सी प्रोपेन, है नहीं। छोटे वाले में ऑक्सी जोड़ेंगे, बड़े वाले को छोड़ देंगे। एथॉक्सी प्रोपेन, ये बनेगा मेथॉक्सी प्रोपेन। कोई दिक्कत? और इसको कहा जाता है एनिसोल, ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं? एनिसोल। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, बहुत बार इसमें पूछा जाएगा। अगर कहीं भी आ जाए बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाए OCH3, इसको क्या कहते हैं? एनिसोल कहते हैं। ये ध्यान रखना, ईथर है एक प्रकार का, ठीक, एनिसोल। तो ये हो गया ईथर्स का बेसिक। अब हम चलेंगे ईथर बनाने की विधियों पर, और सबसे पहले समझेंगे ईथर की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। कोई टेंशन? रफ कर देते हैं इसको।
ये था ईथर का बेसिक, आपने बेसिक जाना। अब ईथर बनाने की विधियों पर चर्चा करेंगे। देखिए बनाने की विधियां आप फटाफट लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि साथ साथ में लिखना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बनाएंगे हम लोग प्रयोगशाला विधि। हेडिंग डालेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, इसमें लिखिएगा प्रयोगशाला में ईथर को एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से बनाया जाता है। एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर हम एक एल्कोहल ले लें C2H5OH, और इसके साथ में हमने थोड़ा सा ले लिया क्या, H2SO4। अब आपको पता है कि H2SO4 को कैसे लिखा जाता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। OH को अलग कर लेना होता है और HSO4 को अलग कर लेना होता है, ठीक है, HSO3 है नहीं। हाँ हाँ, तो एक काम करो, यहाँ पर इसको 3 कर दो, कोई टेंशन। यहाँ से एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ से ये बनेगा क्या, एक और बात, यहाँ पर 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। 100 से 110 रहता है, ठीक है। 100 से कितना रहता है, 110 तक रहता है। 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको गर्म करते हैं। तो यहाँ से सिंपल सी बात है कि ये वाला चुपचाप निकल जाएगा। क्या बाहर निकलेगा बेटा, जल बाहर निकल जाएगा। यहाँ से बनेगा C2H5, ये O इसमें कनेक्ट हो जाएगा तो बन जाएगा HSO4। और अगर चाहो तो O को अलग ही रखो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहलाएगा क्या, ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहलाएगा वही, क्योंकि सल्फेट के 4 होते ना, हैं तो 4 ही, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अब क्या करेंगे, इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को हम उठा लेंगे, ठीक है। और पता है कि इसका क्या कराएंगे, हाँ, इसको जो है रिएक्शन करवाएंगे हम लोग ना। अगर हमको ईथर बनाना है तो देखो ध्यान से समझो, जल अपघटन कराने से बेटा ईथर कैसे मिलेगा। हमको ईथर में कितने एल्किल ग्रुप चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं। यहाँ तो एल्किल ग्रुप एक ही है ना, तो फिर इसकी कुछ ऐसा जुगाड़ बनाओ कि काम हो जाए। तो कहीं गुरुजी एक काम करो, एथिल अल्कोहल ले लो। क्या ले लो, एथिल अल्कोहल C2H5OH, और रिएक्शन करा दो 140 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ये रिएक्शन एक बार पढ़ चुके हैं हम लोग, करा देंगे। तो यहाँ से बेटा ना क्या होगा, हाँ बेटा, ये फिर से ये पूरा स्ट्रक्चर H लेकर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, या तो एक काम करो ना बेटा, एक काम करो, यहाँ से ऐसा नहीं टूटता बॉन्ड, ऐसे ना टूटता। देखो यहाँ से वो रहेगा बॉन्ड, यहाँ से टूटेगा, HSO3 आएगा किसके पास, OH के पास। किसके पास जाएगा, OH के पास। इसको ना अगर थोड़ा ऐसे लिखते तो मज़ा आ जाती। देखो OH को पहले लिख दिया, C2H5 को बाद में लिख दिया। अब इसको इससे क्या करेंगे, खतरनाक जोड़ देंगे, है कि नहीं। तो क्या बन जाएगा बेटा, H2SO4। अब ये खतरनाक तरीके से क्या बन गया, ईथर। देखो C2H5O C2H5, तो ये बन गया आपका ईथर, है नहीं। ये लैब मेथड है ईथर का, ध्यान रखना। डाईएथिल ईथर बनाने की लैब मेथड, ठीक है। पूछेगा आपसे, ये डाईएथिल ईथर है, डाईएथिल ईथर। IUPAC नाम बोले तो एथॉक्सी एथेन, डाईएथिल ईथर। ये डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, आएगा पेपर में, ठीक है। डाईएथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि छापो फटाक से। इसके बाद में दूसरी रिएक्शन हम लोग देखेंगे, वो है विलियमसन ईथर संश्लेषण, ठीक है।
विलियमसन संश्लेषण या विलियमसन ईथर संश्लेषण। देखो विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण, इसे जो है सामान्यतया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। विलियमसन संश्लेषण, ठीक है, विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन। और इसमें देखो क्या होगा, इसमें क्या करते हैं, हेलो एल्केन ली जाती है। क्या ली जाती है? हेलो एल्केन। बड़ी आसान रिएक्शन है, ठीक है। आपको लेना क्या है बताओ? एक लेना है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या लेना है? सोडियम फिनॉक्साइड, ONA, कोई टेंशन। और इसके साथ ले लेना है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, देखो कोई टेंशन नहीं, देखो बेटा ऐसे भी तो ले सकते हैं, C2H5 और ONA। क्या है ये? सोडियम एथॉक्साइड। क्या है ये? सोडियम एथॉक्साइड। बोलो है कि नहीं? सोडियम एथॉक्साइड ही तो है। इसके साथ में हेलो एल्केन की रिएक्शन करा दो। किसकी? हेलो एल्केन को थोड़ा उल्टा लिख दो, ICH3। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ से ये इसके साथ भाग जाएगा, एक सोडियम एक हेलोजन को निपट खा जाता है, पता ही है, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज होता है, इस पर प्लस, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, यहाँ से क्या बनेगा बोलो भैया? यहाँ से बाहर निकल जाएगा सोडियम आयोडाइड। यहाँ से देखो C2H5, बन गया एथिल मेथिल ईथर। बोलो ईथर बना कि नहीं बना? अगर यहाँ पर हम अगर बेंजीन रिंग वाला ले लेते, सपोज दैट ये ए हो गई रिएक्शन, ये बी रिएक्शन देख लो। अगर बेंजीन रिंग वाला ले लेते, यानी एनिसोल ले ले, क्यों भैया? एनिसोल का सूत्र याद है ना, एनिसोल ले ले। लेकिन एनिसोल नहीं लेना, देखो बेटा हमें फिनॉक्साइड लेना है, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या लेना है? सोडियम फिनॉक्साइड। और रिएक्शन करानी है ICH3, ठीक है। ये इसके साथ चला जाएगा, बोलो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? एनिसोल बनेगा। एनिसोल भी तो एक प्रकार का ईथर है, बताया था कि नहीं? हैं? सरल है कि नहीं बताओ? इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, सरल भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कठिन लगेगा याद करने में, है नहीं? निपटाओ फटाफट। अब चलेंगे बेटा हम एल्कोहलों से बनाएंगे। एल्कोहलों से, खाली एल्कोहलों से डाल दीजिएगा। वैसे ना यहाँ से यही दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत खतरनाक। और कहाँ, इससे पहले प्रयोगशाला विधि लिखाई, वो तो पूछी गई है नहीं? देखो तीसरी रिएक्शन है एल्कोहलों से। एल्कोहलों से हम इनको बनाएंगे, ईथरों को, एल्कोहलों से। देखो भैया एक काम करो, एल्कोहल ले लो, कोई सा भी एल्कोहल ले लो। सुनो एक काम करो, अगर हम एल्कोहल के, एथिल एल्कोहल के दो अणुओं को, किसके? एथिल एल्कोहल के दो अणुओं को एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड के साथ 240 से 260 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें। किसके अणुओं को बेटा? आप लिखेंगे C2H5OH। गुरुजी ने बोला पलट के इसको फिर लिख दो, OH C2H5, दो अणु ले लिए। अब क्या करना है, इसको ना चुपचाप निपटा के भगा दो ना, यहाँ से नहीं जुड़ता। यहाँ से बेटा ये वाला टूटेगा, एक ही H, और यहाँ से टूटेगा पूरा पूरा। क्या निकल जाएगा बोलो? जल निकल जाएगा। और यहाँ से क्या बन जाएगा? ईथर। सिंपल सा है कि नहीं? कठिन तो नहीं है? देखो C2H5O, C2H5 और H2O बाहर निकल गया। ये बन गया एल्कोहल के जो है निर्जलन द्वारा। इसको एल्कोहल का निर्जलन कह सकते हैं, या हाँ एल्कोहल का निर्जलन ठीक है, क्योंकि इसमें जल बाहर जा रहा है ना। एल्कोहल के निर्जलन द्वारा, निर्जलन मतलब जल का बाहर निकलना, ये हो गया ठीक। एल्कोहल के निर्जलीकरण, हाँ ये ठीक रहेगा, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा बन गया ये।
एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। अच्छा, अब एक और चीज़ देखो बढ़िया सा, अगर हम जो है एथिल आयोडाइड से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लास्ट फोर्थ रिएक्शन है एथिल आयोडाइड से, ठीक, एथिल आयोडाइड से। हमारे पास एक काम करो, ये है एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड का सूत्र होता है C2H5I। ये बना आपका क्या, एथिल आयोडाइड। रिएक्शन करा दें इसकी टॉलेन अभिकर्मक से, ध्यान रखना, किससे करा दें, टॉलेन अभिकर्मक। क्या होता भाई, अरे भैया कल ही तो कराए थे, टॉलेन अभिकर्मक Ag2O होता है ना, ठीक है, फेलिक विलियन CuO, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फेलिक विलियन, इसको क्या बोलते हैं, Ag2O को, टॉलेन अभिकर्मक। मैं लिख देता हूँ इसका नाम, टॉलेन अभिकर्मक। इससे होने वाली अभिक्रिया में हमेशा क्या प्राप्त होता है, रजत दर्पण। ध्यान रखना, इससे होने वाली रिएक्शन में हमेशा क्या प्राप्त होगा, रजत दर्पण जरूर मिलेगा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर रजत दर्पण मिले ना मिले, हालांकि यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर इसका दोस्ती करने के लिए कौन है, आयोडीन। इसकी दोस्ती कौन करेगा, आयोडीन करेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, Ag 2 है, आयोडीन अकेला है। Ag पर प्लस होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन Ag कितने हैं, 2, तो उसके ऊपर कितने प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस, और आयोडीन के ऊपर 1 का ही माइनस है, तो फिर कितने आयोडीन होने चाहिए, 2। ये तो इस तरह अंदाजा लगा लिया। दूसरी बात, हम बना क्या रहे हैं, ईथर। ईथर के लिए कितने एल्किल ग्रुप चाहिए, हमारे पास कितना है, तो इसके आगे क्या लगाओगे, 2, दोनों का काम हो जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, बोलो, 2AgI सिल्वर आयोडाइड, और बीच में क्या बचा, O। 2 बार ये थे, डाई एथिल ईथर बन गया, कोई टेंशन, ये टॉलेन अभिकर्मक हो गया। अब चलेंगे हम लोग रासायनिक गुणों की तरफ। भौतिक गुणों में चर्चा करें, फटाफट लिखो। अगर भौतिक गुणों की बात करें यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो है भौतिक गुणों में, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर ये जो है वाष्पशील, अति वाष्पशील होते हैं। हाथ पे जैसे ही डालेंगे उड़ जाएगा और ठंडा ठंडा लगेगा, एकदम पेट्रोल के जैसा, ठीक है। तो ये अति वाष्पशील होते हैं। दूसरी बात, बहुत अधिक ज्वलनशील, भौतिक गुण की बात कर रहे हैं, ज्वलनशील होता है। तीसरी बात, सूंघने पर बेहोशी आ जाती है, इसलिए इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है। कहाँ होता है, शल्य चिकित्सा, अरे ऑपरेशन में, कहाँ होता है, ऑपरेशन में, ठीक है, ऑपरेशन करते हैं तो बेहोशी के लिए इसका यूज़ करते हैं। क्लोरोफॉर्म की जगह पर, किसकी जगह पर, क्लोरोफॉर्म के स्थान पर हम डाईएथिल ईथर का भी यूज़ कर सकते हैं, ईथर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब हम बात करें रासायनिक गुणों की। दूसरी बात ध्यान रखना कि ये रंगहीन होता है। कैसा होता है, रंगहीन। चौथा पॉइंट डाल लीजिएगा, रंगहीन होता है, ठीक है, रंगहीन, ओके। ठोस, रंगहीन ठोस है कि द्रव है, रंगहीन द्रव है, रंगहीन लिक्विड होता है, ठीक है। चलिए रफ कर दें इसको। फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर। केमिकल प्रॉपर्टी देखो, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण हेडिंग बनाइएगा, रासायनिक गुण, रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। हाँ, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहली चीज लिखो, जल से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया। तुरंत डालेंगे आप कोई ईथर लिखिएगा, जैसे ये है C2H5O, ये है C2H5, ईथर ही तो है ये, ठीक है। ईथर की रिएक्शन हमें किससे करानी है, जल से करानी है। और ध्यान रखिएगा जल का सूत्र क्या होता है, वही HOH, ठीक है। यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति जरूर धर लीजिएगा, उत्प्रेरक की तरह ये यूज होता है, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत उच्च दाब पर होती है, क्या, क्योंकि साधारण दाब पर इसका जल अपघटन नहीं होता। तो यहाँ से एक बात लिखिएगा, उच्च दाब
व ताप भी उच्च रहेगा और ये टूट जाएगा। टूटेगा तो यहाँ से एल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा? एल्कोहल। साफ तौर पे दिख रहा है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, OH बन जाएगा। ये कितने C2H5 हैं, बनेगा C2H5OH। लेकिन एक से काम तो चलना नहीं, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 2 लगा दें आगे, कोई टेंशन। समझ में आ गया? ओके ठीक है। जल से क्रिया हो गई। हैलोजन अम्लों से क्रिया, दूसरी हेडिंग डालिएगा, हैलोजन अम्लों से क्रिया या अभिक्रिया। हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया। देखिए हैलोजन हम ले लें जैसे HI, यहाँ पर जैसे ये देखो C2H5 ये हो गया O। रिएक्शन किसके साथ? HI के साथ। किसके साथ कराएंगे? HI बोले तो हाइड्रोजन आयोडाइड। अब अच्छे से पता होगा कि ये पूरा स्ट्रक्चर एक साथ आएगा। देखो इधर देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर एक साथ आएगा। बोलो क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल बनेगा। और ये बेचारा इसके पास आएगा तो क्या बनेगा? एथिल। हेलो एल्केन बनेगी, अल्कोहल बनेगा। कोई दिक्कत? बनेगा C2H5OH, बनेगा C2H5I। कोई टेंशन? ये है आपका एथिल अल्कोहल, ये क्या है? एथिल आयोडाइड। फटाफट लिखो। ओके अगर एनिसोल से कराते यहीं पर, मान लो एनिसोल से कराते, सपोज दैट, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ले लेते एनिसोल, यहाँ पे ले लें एनिसोल, इसकी जगह पर ये OCH3 है, इसको एनिसोल बोलते हैं। ठीक है, एनिसोल की रिएक्शन अगर हम कराएं इसी से,